जय हिंद प्यारे साथियों, मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा है, विश्वास है कि आप सभी प्यारे साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मे बी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी लोगों का ये जो सेगमेंट हो रहा है 20 से 25 मिनट में भी 15 से 20 मिनट का जो शो चल रहा है डेली आपका, इसमें हम सभी लोग डेली बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए स्टैटिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सभी लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स जीके में भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में, और यह भाग 1 होगा जो हमेशा आपको याद रहने वाला है। फिर चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस एंड ईटीसी स्टेट एग्जाम में बैठ रहे हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक होगा जहां पर भी स्टैटिक जीके पूछता हो। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के अपने हम सेशन की। और सेशन में हम लोग करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न देखिए, यहां पहला प्रश्न कह रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी लोग बोलेंगे भाई कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा देवी पाटिल, बी मीरा कुमार, सी सरोजिनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो राष्ट्रपति पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब बात आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की 12वीं राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इन्हीं को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कहा जाता है, क्योंकि अब तक भारत में, वर्तमान भारत में 2 महिलाएं राष्ट्रपति हो चुकी हैं। पहली महिला तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। कार्यकाल अगर इनका पूछा जाए, भारत के 12वीं राष्ट्रपति 2007 से लेकर 2012 तक, और द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में चुनाव लड़ा है भाई, और ये एट प्रेजेंट वर्तमान की भारत की राष्ट्रपति यही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को थोड़ा मिला लेते हैं हम लोग। जैसे ऑप्शन नंबर यहां पे ए कह रहा है, बी कह रहा है मीरा कुमार। तो मीरा कुमार से क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखिए यहां पे लिखिएगा सभी लोग, यूं देखिए, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर। याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तब आप सभी लोगों को बोलना है मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बोलना है मीरा कुमार। यहां पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है सरोजिनी नायडू। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सरोजिनी नायडू जी के बारे में। सरोजिनी नायडू, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राज्यपाल बोले तो भाई आप सभी लोगों को बोलना है गवर्नर। तो भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? आपको बोलना है सरोजिनी नायडू। भाई गवर्नर कहां बनाए जाते हैं? राज्यों में। हर एक राज्य के अलग अलग गवर्नर होते हैं, तो किस राज्य की ये गवर्नर बनाई गई थी? तो आप सभी लोगों को बोलना है भाई उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर बनाई गई थी। और सबसे पहली भारत की महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित। सब हर एक चीज यहां पे, हर एक ऑप्शन एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए विजय लक्ष्मी पंडित, आपसे पूछा जा सकता है भारत की प्रथम महिला राजदूत, या आपसे यह पूछ ले भारत की प्रथम महिला यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम भारतीय महिला, लिख लीजिएगा यहां पे यूएनओ,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सभी लोग बोलेंगे एक तो भारत की प्रथम महिला राजदूत कब बनाई गई थी? यूएसएसआर के राजदूत बनाई गई थी 1947 में। और ये यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष बनी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस केवल एक प्रश्न से आपके कई चीज क्लियर हो गए हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आपको बोलना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला राजदूत, भारत की प्रथम महिला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आपसे प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो आपको बोलना है ऑप्शन नंबर सी इज विल बी राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज विल बी राइट आंसर, मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई हैं। सबसे पहले इनका कार्यकाल एक 1966 से लेकर 1977 तक, दूसरा कालखंड इनका आता है 1980 से लेकर 1984 तक। तो 77 से लेकर 80 के बीच में गैपिंग है, तो भाई वहां पे जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, फिर से कांग्रेस पार्टी आ जाती है। 1980 से 84 से इनका तीन कार्यकाल इन्होंने अपना बिताया है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। चलिए उसके साथ साथ इंदिरा गांधी से आप थोड़ा प्रश्न नोट करिए। इंदिरा गांधी बोले तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ही। भारत रत्न पुरस्कार से प्रथम अलंकरण प्राप्त महिला कौन है? या भारत की प्रथम महिला जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कब? 1971 में। याद रखिएगा ये भारत की प्रथम महिला हुई हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में। और ये भारत की प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करता यही है, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद देखते हैं भाई सरोजिनी नायडू, मैंने आपको बता दिया है। यहां पे देखिए राजकुमारी अमृता कौर, ये बढ़िया प्रश्न है। राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री, लिख लीजिएगा यहां पे आप लोग, भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हेल्थ मिनिस्टर। और उसके साथ ही साथ भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो आप बताएंगे राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? आपको बोलना है राजकुमारी अमृता कौर। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला गवर्नर उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी, ठीक है। चलिए आई थिंक आप सभी को याद हो गया होगा, इस चीज को याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आपको बोलना है भाई श्रीमती इंदिरा गांधी, अर्थात भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको 1971 में भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा बी। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बोलना है भाई मीरा कुमार। लेकिन यहां पे किरण बेदी आ रहा है। देखिए किरण बेदी से प्रश्न पूछता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस बोले तो इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। सुमित्रा महाजन, याद रखिएगा लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष, लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बोलना है भाई सुमित्रा महाजन। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप सभी लोगों को बोलना है भाई मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष हुई है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। और किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है?
लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? जल्दी से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहां पे हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर, यहां पे हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मीरा साहिब फातिमा बीबी का संबंध क्या है? याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछता है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बोलना है मीरा साहिब फातिमा बीबी। यहां पे है लीला सेठ। लीला सेठ से प्रश्न पूछेगा कि उच्च न्यायालय, बोले तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी लोगों को बोलना है भाई लीला सेठ। और स्नेहलता श्रीवास्तव कौन हो जाएगी? लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव। ठीक है, यहां पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन, याद रखेंगे भारत की प्रथम महिला सांसद, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन हुई है? आपको बोलना है राधाबाई सुब्बारायन। मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष, लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। किस न्यायालय की? आपको बोलना है हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एसपी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन है? राज्यसभा की उपसभापति कौन है? राधाबाई सुब्बारायन, वॉयलेट अल्वा, आशा पूर्णा देवी या फिर डी सुचेता कृपलानी? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज विल बी राइट आंसर। देखिए वॉयलेट अल्वा ये भारत की प्रथम महिला राज्यसभा होती है, राज्यसभा की उपसभापति कौन थी? तो वॉयलेट अल्वा। राधाबाई सुब्बारायन मैंने आपको बताया था भारत की प्रथम महिला सांसद। ठीक है, उसके साथ साथ वॉयलेट अल्वा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आशा पूर्णा देवी, याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, लिख लेंगे सभी लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार या ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आप सभी लोगों को बोलना है भाई आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी यहां पे है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी से प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कब बनाई गई थी? तो आप सभी लोगों को बोलना है भाई कि ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुचेता कृपलानी जी को प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया था, लेकिन कब बनाया गया था टाइम पीरियड कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी ये दिल्ली सल्तनत की एक प्रथम महिला शासिका हुई है, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन हुई है? आपको बोलना है रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? यहां पे एक ऑप्शन और बना लीजिए, वो हो जाएगा भाई NOT, बोले तो नन ऑफ दिस। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यूपीएससी की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन थी? आप सभी लोगों को बोलना है रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, ये भारत की प्रथम महिला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। यहां पे मैंने आपको बताया था किरण बेदी, याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर कौन थी? यही थी। मीरा कुमार को मैंने बताया था लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है मीरा कुमार। एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट, इनको याद रखिएगा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बोलना है भाई एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। सुमित्रा महाजन मैंने आपको बताया था लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष। लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष।
ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आप सभी लोगों को बोलना है ऑप्शन नंबर बी, अन्ना राजम मल्होत्रा, या इन्हीं को अन्ना जॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, ये किरण बेदी के बारे में पूछा जाए तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आपको बोलना है किरण बेदी। अन्ना राजम मल्होत्रा ये भारत की प्रथम महिला आईएएस हुई है। लीला सेठ, हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। वॉयलेट अलवा, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन हुई है? तो आप सभी लोग बताएंगे वॉयलेट अलवा। लीला सेठ हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पे कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए विधानसभा राज्यों में होते हैं, है ना, विधानसभा। तो विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट? तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा बी, सन्नो देवी। ठीक है, यहां पे ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, आरती शाह दिया गया है। तो इनसे प्रश्न बनता है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन हुई है? सब मैं प्रथम की बात कर रहा हूं, यहां पे प्रथम महिला कौन थी? तो आपको बोलना है आरती शाह, विजय लक्ष्मी पंडित। इनसे दो प्रश्न बनते हैं, एक तो सीधा सीधा भारत की प्रथम महिला राजदूत, भारत की प्रथम महिला राजदूत, दूसरा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बताना है विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत। कब यूएसएसआर की राजदूत बनाई गई थी भाई? ये 1947 में। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बोलना है विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर विश्व का मैप हो तो आप जरा देख लीजिएगा, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य आपको ये इंग्लिश चैनल मिल जाएगा। ठीक है, इसको तैर कर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आरती शाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन हुई है? अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी, नीरजा भनोत। ठीक है, चलिए यहां पे सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है बछेंद्री पाल। याद रखिएगा बछेंद्री पाल। ये इससे प्रश्न ये होता है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन हुई है? आपको बोलना है भाई बछेंद्री पाल। कब? 1984 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई। यहां पे ऑप्शन नंबर डी, आरती शाह। मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीरजा भनोत। ये अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला हुई हैं। लेकिन इनसे जरा आप प्रश्न देखिए, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं। चलिए एक मिनट यहां पे आइएगा, देखिएगा आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले आप अशोक चक्र के बारे में समझिए, अशोक चक्र पुरस्कार होता क्या है। देखिए यहां पे ये दिख रहा है आपको अशोक चक्र अवार्ड, राइट, अशोक चक्र पुरस्कार। देखिए ये अशोक चक्र पुरस्कार जो है एक प्रकार से किस क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है? वीरता पुरस्कार है भाई। ये है वीरता पुरस्कार, बोले तो गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड भारत के वीर और साहसी सैनिकों को दिया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, आप लोग बोलेंगे भाई वो है गैलेंट्री अवार्ड। वीरता पुरस्कार दो श्रेणी में दिया जाता है, एक तो भाई युद्ध क्षेत्र में,
जब युद्ध काल की स्थिति चल रही हो तब यह पुरस्कार दिया जाता है युद्ध काल में, और दूसरा शांति काल में, दूसरा शांति काल में। ठीक है, देखिए युद्ध काल में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से, तो आप लोग नोट कर लेंगे। परमवीर चक्र, दूसरा वीर चक्र, चौथा, एक मिनट भाई, यहां पे दूसरा हो जाएगा महावीर चक्र, महावीर चक्र, तीसरा हो जाएगा वीर चक्र पुरस्कार। देखिए वीरता पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, यहां पे आप लोग थोड़ा समझिएगा। सबसे बड़ा पुरस्कार वीरता में दिया जाने वाला कौन सा है, परमवीर चक्र। शांति काल में भी 3 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से, आप सब लोग बोलेंगे अशोक चक्र पुरस्कार, अशोक चक्र, दूसरा आप लोग बताएंगे शौर्य चक्र, तीसरा कीर्ति चक्र। ठीक है, तो युद्ध काल में परमवीर, महावीर और वीर, शांति काल में अशोक, शौर्य और कीर्ति। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पे डी, मदर टेरेसा। याद रखिएगा, मदर टेरेसा जी ने 1900, एक मिनट भाई साहब क्या हो रहा है ये, चलिए देखिए 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मदर टेरेसा जी को। कब, तो 1979 में। यहां पे अगर मैं बात करूं भाई मलाला यूसुफजई, याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी, तो आपको बोलना है मलाला यूसुफजई। यहां मैडम क्यूरी की बात करें तो मैडम क्यूरी का संबंध क्या है, तो नोबेल पुरस्कार 2 बार, याद रखना 2 बार लगातार नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन थी, तो आपको बोलना है मैडम क्यूरी। कब दिया गया था, एक 1903 में, दूसरा 1911 में। ठीक है, चलिए आई होप कि आप सभी लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। मिस वर्ल्ड जो सुंदरता के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो यहां पे आपको बोलना है भाई ऑप्शन नंबर डी, रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया ये मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला हुई हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए अब तक भारत में कुल कितनी महिलाओं को मिस वर्ल्ड अवार्ड दिया जा चुका है, आप लोग बोलेंगे 6। कौन कौन सी, यहां पे मैं डेटा लिख दे रहा हूं। सबसे पहली महिला तो हुई है भाई यहां पे रीता फारिया, रीता फारिया 1966 में। दूसरी महिला कौन हुई है, आपको बोलना है भाई ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय कब, 1994 में। तीसरी महिला कौन हुई है, आपको बोलना है डायना हेडन, डायना हेडन कब दिया गया था, 1997 में। भारत की चौथी महिला मिस वर्ल्ड, तो आपको बोलना है भाई युक्ता मुखी, युक्ता मुखी कब दिया गया था, 1999 में। भारत की 5वीं महिला मिस वर्ल्ड, तो आप सभी लोग बोलेंगे भाई प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा कब दिया गया था, तो आप सभी लोग बोलेंगे सन 2000 में। ठीक है, भारत की अंतिम और छठी महिला, तो आप सब लोग बोलेंगे भाई मानसी छिल्लर। ठीक है, मानसी छिल्लर कब, तो 2017 में। आई थिंक आप सभी लोगों को यह चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहां पे सुष्मिता सेन देखिए, सुष्मिता सेन का संबंध क्या है भाई, आप लोग बोलेंगे यहां पे मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स बनने वाली, मिस यूनिवर्स अवार्ड पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो आप बोलेंगे भाई सुष्मिता सेन। आई होप कि आप सभी लोगों को ये पार्ट 1 का भारत में प्रथम महिलाओं से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट भाग 2 में, और वहां पे सीखेंगे भारत की प्रथम महिला। कोई भी एग्जाम हो आप उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, कंटेंट पढ़ते रहिए डेली। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।